हेलो स्टूडेंट्स, देखिए एसएससी सीजीएल मेंस 2024 के लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज हमने स्टार्ट की थी उसमें हम कंपाउंड इंटरेस्ट सोल्व कर रहे थे। और कंपाउंड इंटरेस्ट में दो क्लासेस हो चुकी हैं जिसमें 2010 से लेके 2017 तक के जितने भी सवाल पूछे गए थे मेंस में वो सारे हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज की क्लास में 2018 से लेके अभी तक 2023 तक जितने भी सवाल पूछे गए हैं उन सभी सवालों को करने वाले हैं। तो अगर कोई नया स्टूडेंट इस क्लास को देख रहा है तो सबसे पहले इन दो क्लासेस को जरूर देख लेना, ताकि आपको जो पहले जो टाइप आ चुके हैं उन सभी टाइप के बारे में पता चले कि एग्जाम में कैसे करना है, कैसे हमें थॉट प्रोसेस लगानी है, कैसे हमें ट्रिक्स बनानी है। वो सारे तरीके आपको सीखने को मिलेंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा हेल्पफुल है आपके लिए। और जो एसएससी 2025 के लिए अगर किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए भी सीरीज बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि इसमें केवल और केवल मैं आपको 100 ट्रिक्स समझा रहा हूँ कि आपको 100 ट्रिक्स से एग्जाम में कैसे करना होता है। अगर आपने सिलेबस वगैरह सब कंप्लीट कर लिया है, सारी चीजें हो गई, मॉक में नंबर नहीं आ रहे, तो फिर आपका लास्ट उपाय यही है कि इस तरीके से आपको करना पड़ेगा, इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी जो मैं यहाँ पे सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो आज की क्लास में हम कंपाउंड इंटरेस्ट को कंप्लीट कर देंगे और नेक्स्ट टॉपिक आप कौन सा लेना चाहते हो वो मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। ठीक है, तो उस पर हम प्रैक्टिस करेंगे। अगर कोई स्टूडेंट्स है बिल्कुल बेसिक से करना चाहता है कि जिसमें बेसिक ट्रिक, एग्जाम अप्रोच, थॉट प्रोसेस, सारी अप्रोच वो सीखना चाहता है, तो इस बेस से आपको सीखने को मिलेगा। और ये अभी न्यू ईयर का ऑफर चल रहा है जिसमें आपको ये जो ऑफर है 549 में आपको कंप्लीट अर्थमेटिक मिल जाएगी, जिसमें सारे कंसेप्ट होंगे, सारे टाइप वाइज क्वेश्चन होंगे जो लेवल वाइज रहेंगे कि सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन आ गया, फिर मॉडरेट क्वेश्चन आ गया, फिर उसके बाद में एडवांस क्वेश्चन आएगा। साथ में जितने भी क्वेश्चन है उनके सारे मल्टीपल अप्रोच सीखने को मिलेंगे कि जैसे बेसिक तरीका क्या होता है, उसका एग्जाम अप्रोच क्या होता है, उसका रेशियो वाला तरीका क्या होता है, उसकी ट्रिक कैसे बनती है, थॉट प्रोसेस कैसे लगाते हैं अपन एग्जाम में जिससे 15 सेकंड 10 सेकंड में अपना सवाल का आंसर आ जाए। तो वो अप्रोच सारी यहाँ पे सिखाई गई है। तो ये पूरा कंप्लीट बैच है और 1 साल आपको यहाँ पे लगेंगे इसमें, क्योंकि मुझे रिकॉर्ड करने में इसको 1 साल लगे हैं। तो पूरा डिटेल्स है इसमें, एक बार कंप्लीट कर लो, दोबारा आपको कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसमें सारे टाइप्स है 2010 से लेके अभी तक के कोई सा भी क्वेश्चन आप उठा लेना, चाहे किसी भी एग्जाम का हो, वो सारे टाइप के क्वेश्चन इस बैच में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, बहुत बेस्ट बैच है ये। तो एक बार जरूर ट्राई करना। अगर 2025 के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो, एसएससी की या रेलवे वगैरह की किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, अर्थमेटिक में आपको ये बैच सफिशियंट है, इसके बाहर कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट्स है हैंड रिटन नोट्स लेना चाहता है, इन जो भी आपके पास जो कोर्स है उस कोर्स के ही हैंड रिटन नोट्स है, आपको इस नोट्स मिल जाएगा, जिसमें आपको अर्थमेटिक मिलेगी, रीजनिंग, ग्रामर्स रूल्स, कैलकुलेशन और जितने भी मैथ के फॉर्मुलेज हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो रिवीजन करने होते हैं एग्जाम से पहले, वो सारी पीडीएफ आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अभी ये ऑफर चल रहा है तो 419 में आपको सारी चीजें ये मिल जाएगी। अगर जिसमें अभी दो टॉपिक बने हैं, ज्योमेट्री और एलजेब्रा एडवांस मैथ के टॉपिक्स अवेलेबल हैं, तो उनके साथ में अगर लेना चाहते हो तो 599 में मिल जाएगा। अभी न्यू ईयर का ऑफर चल रहा है इसलिए थोड़ी सी प्राइस है वो कम हो गई है। अब हम स्टार्ट करते हैं 2018 मेंस के सवाल। ठीक है, आई होप आपने लास्ट दो क्लासेस देख ली हैं, अब आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। कुछ चीजें हैं रिपीट होगी और कुछ नए सवाल हैं जो आपको देखने को मिलेंगे आज की क्लास में, क्योंकि 2017 के बाद में जो क्वेश्चंस का जो पैटर्न है वो चेंज हो गया, थोड़ा सा मॉडरेट आने लग गया है। 2017 से पहले इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं आते थे, इतने कैलकुलेटिव सवाल नहीं आते थे जो 2017 के बाद में आने लग गए हैं। तो आप खुद देखोगे यहाँ पे कुछ ऐसे सवाल रहेंगे जो बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव रहेंगे, लेकिन उन कैलकुलेटिव सवालों को भी हम एग्जाम में कैसे करेंगे वो अप्रोच यहाँ पे सीखने को मिलेगी। ठीक है, तो पूरा कंप्लीट देखना आपको इस क्लास को, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने दो क्लासेस को अगर पूरा भी नहीं देखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो टाइप आप कर लीजिएगा, बट ये क्लास जरूर देखिएगा, क्योंकि 2018 के बाद में जितने भी सवाल हैं उसमें कैलकुलेटिव हैं, अच्छे सवाल पूछे गए हैं जो आने वाले एग्जाम में भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो कंप्लीट देखना इस क्लास को। देखो क्या बोला गया है, आज की क्लास थोड़ी सी हम धीरे धीरे करेंगे, टाइम लगेगा इस क्लास को, बड़ी थोड़ी सी बड़ी होगी क्लास, लेकिन पूरा डिटेल से समझेंगे। देखो क्या बोला गया है कि 18,000 रुपए की राशि है वो 10% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से लोन पर दिया गया, तीसरे और चौथे वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज के बीच में अंतर बता दीजिए। अब ये सवाल एक बार आप पॉज कीजिए वीडियो को और खुद से ट्राई कीजिए इस सवाल को, बहुत बेस्ट सवाल है ये। ठीक है, बाद में तो नहीं आया कभी, लेकिन ये सवाल बेस्ट है आपका। इसमें चौथे साल और तीसरे साल के बीच में इंटरेस्ट जो भी मिला है उसके बीच का डिफरेंस पूछा गया आपसे, तो कैसे करोगे इस सवाल को? आप बेसिक से कर नहीं सकते कि आप बेसिक से निकालने के लिए बैठोगे? तो इसके लिए देखो तरीका मैं बता देता हूं, डायरेक्ट तरीका क्या है। यहां बोला इसने 10% रेट, तो रेट को पकड़ते हैं अपन। तो रेट 10% है, 10% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/10। यहाँ कितने साल के लिए बोला है? 4 साल का और 3 साल का ब्याज बोला है। तो यहां मैं मान लेता हूं कि इसका प्रिंसिपल है, मैं इसको 10,000 मान लेता हूँ। 10,000 क्यों मान रहा हूं मैं? क्योंकि 4 साल बोला है तो 4 जीरो मैंने मान लिया इस तरीके से। 1/10 होती है फ्रैक्शन, तो 10 है तो उसमें 1 जीरो आया, तो हमें क्या चाहिए होगा कि जैसे यहाँ पे 10% 10% 10% निकालेंगे तो इसका 1/10 1/10 1/10 करेंगे।
इसको बोलते हैं ट्री मेथड। वैसे बेसिक तरीका ही है लेकिन बेस्ट तरीका है। तो देखो पहले साल क्या होगा इसका 10%, तो 10% निकालोगे तो यानी 1/10, एक जीरो उठा दो, कितने रुपए मिलेंगे? आप बोलोगे 1000 रुपए मिलेंगे। दूसरे साल कितने मिलेंगे? ये 1000 रुपए तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ में जो 1000 रुपए पहले साल मिल गए उस पर ब्याज और मिलेगा, तो इसका 1/10 और निकालोगे 10% हो जाएगा वो, तो यहां से एक जीरो उठा दो, 100 रुपए मिलेंगे। तीसरे साल क्या होगा? इस इस 10,000 पे तो 10% मिलेगा ही मिलेगा, तो ये तो 1000 रुपए मिल गए। फिर जो इंटरेस्ट मिला है पहले साल उस पर और इंटरेस्ट मिलेगा, तो 100 रुपए इंटरेस्ट मिल गया। इस दूसरे साल पे जो इंटरेस्ट मिला है उस पर भी इंटरेस्ट मिलेगा 100 रुपए, और इस 100 रुपए पर भी इंटरेस्ट मिलेगा तीसरे साल, तो 100 का 10% निकालोगे तो कितना होगा? 10, यानी एक जीरो हटा देना आपको। फिर चौथे साल क्या होगा? इस 10,000 पे 10% तो मिलेगा ही मिलेगा, ये 1000 तो मिलेगा ही। इस 1000 रुपए पर मिलेगा 100 रुपए, इस 1000 पे मिलेगा 100 रुपए, इस 1000 पे मिलेगा 100 रुपए। फिर देखो 100 रुपए है तो 100 रुपए पे मिलेगा 10 रुपए, इस 100 रुपए में मिलेगा 10 रुपए, इस 100 रुपए पे मिलेगा 10 रुपए, और इस 10 रुपए पर 10% 1 रुपए मिलेगा। क्यों? क्या ये चौथे साल इंटरेस्ट होगा? ये तीसरे साल का इंटरेस्ट है। हमें क्या पूछा गया है कि चौथे साल और तीसरे साल का इंटरेस्ट जो भी मिला है उसके बीच का डिफरेंस बताना है। अभी यहाँ पे जो प्रिंसिपल है वो 18,000 दे रखा है, ये हमने क्या किया है? हमने तो माना है इसको, हमने तो अभी इसको माना है। तो मुझे बताइए, ऐसे मान लेता हूं कि 10,000 यूनिट प्रिंसिपल है, उसमें चौथे साल और तीसरे साल के बीच में डिफरेंस कितना होगा? तो फोर्थ ईयर और थर्ड ईयर, इनके बीच में जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा? देखो माइनस कर दोगे तो ये देखो ये कट गया, यहां माइनस करोगे ये 100 से 100 कट गया, ये 100 से 100 कट गया, और इस एक 10 से ये 10 कट गया। तो डिफरेंस क्या आ गया आपके पास में? 100, 10, 10 और 1, 121 आ गया क्या आपका डिफरेंस? ये 121 डिफरेंस आ गया। यानी देखो क्वेश्चन तो अलग है, मैंने अलग मान लिया 10,000 यूनिट मान के। जब मैंने देखा कि 10,000 यूनिट अगर प्रिंसिपल होता है तो उसमें चौथे साल और तीसरे साल के बीच में जो डिफरेंस आता है वो 121 रुपए आता है। बट हमें तो प्रिंसिपल कितना दे रखा है? 18,000 दे रखा है। तो अब इसको यूनिट में बना दो, इसको रियल वैल्यू के अकॉर्डिंग कर देंगे। देखो भाई 10,000 हमने माना है, दे कितना रखा है? 18,000। तो हमें आप यहाँ बोल दोगे कि चौथे साल और तीसरे साल, फोर्थ और थर्ड ईयर, जो डिफरेंस मिलेगा वो कितना मिलेगा एग्जैक्ट बताएंगे। 18,000 दे रखा आपको, ये कितने यूनिट की वैल्यू है? आप बोलोगे 10,000 यूनिट की वैल्यू। और चाहिए क्या हमें? फोर्थ और थर्ड ईयर के बीच में डिफरेंस चाहिए, वो कितना है? 121 यूनिट। तो 121 यूनिट की वैल्यू निकाल दो। यानी सीधा सीधा ये बोल रहा हूं कि मैंने तो 10,000 माना है, लेकिन 10,000 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 18,000 दे रखी है। इसकी जगह कितना है? 18,000 है, तो इसकी जगह 18 है, तो जो भी वैल्यू दे रखी है उसको ऊपर लिखते हैं, और जिसकी वैल्यू दे रखी है, जिसकी वैल्यू है, जितने यूनिट है उसको नीचे लिखते हैं, और जिसकी चाहिए उससे मल्टीप्लाई कर देता है। हमेशा ध्यान रखना। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? देखो ये तो 10,000 से भाग दोगे तो 1.8 आ गया, और इसको 121 से मल्टीप्लाई कर दो तो 18 से मल्टीप्लाई कर दो। यूनिट डिजिट तो कितना आएगा? 0.8, लेकिन दो ऑप्शन में दिख रहा है आपको, तो 18 से कर दी दो आप तो। 18 और 18 में 36 और 1 37, 3 18 और 3 21, तो ये आपका 217.8 आ जाएगा आंसर। 217.8 ऐसे करोगे इस सवाल को, और कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है इस क्वेश्चन को करने का, दूसरा तरीका होगा ही नहीं आपका। बस ये तरीका है, इसी तरीके से आप एग्जाम में कर सकते हो इस सवाल को। बाकी आप कोई सा भी तरीका लगाना, ये सवाल हार्ड ही बनेगा आपका। तो बहुत अच्छा सवाल पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां से कुछ ऐसे सवाल होंगे जिनको हम बिना पेन लगाए भी करेंगे, डायरेक्ट कैसे करना है वो भी मैं सिखाऊंगा इसमें। देखो 31,250 रुपए की धनराशि है, वो 12% की रेट से 2 साल के लिए चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा यदि ब्याज को 8 महीने के आधार पर जोड़ा जाता है। अब देखो 8 महीने के, इस तरीके के सवाल अभी तक नहीं आए थे, अब आना स्टार्ट हो गए हैं कि अगर 8 मंथ से जोड़ा जाए तो क्या होगा। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी इस तरीके से जोड़ा जाता है कि 6 महीने से जोड़ा जाए, 3 महीने से जोड़ा जाए, 8 महीने से जोड़ा जाए, तो नई रेट और नया टाइम हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे नई रेट? तो आपके पास आएगा नई रेट और नया टाइम, बस ये निकाल लेना आप, और फिर अपना सवाल पहले जैसे बन जाएगा। 12% है, ये तो पर एनम दे रखा है, 12% पर एनम का मतलब ये 12 महीने का है। ये जो 12% है वो तो 12 महीने का है, लेकिन हमें तो कितना चाहिए था? 8 महीने का चाहिए था, 8 महीने का चाहिए था। तो रेट कितनी आ गई आपके पास में? 8% आ गई। नई रेट तो आ गई 8%, और नया टाइम भी निकाल लो आप। नया टाइम कैसे निकालोगे भाई? टाइम कितना दे रखा था आपको? 2 साल। 2 साल का मतलब कितना हो गया? 24 मंथ हो गया क्या? 24 मंथ हो गया। और काउंट कितना कर रहा है वो? काउंट कितने मंथ से कर रहा है वो? 8 महीने से, हर 8 महीने से काउंट करेगा।
तो 8 महीने से काउंट करेगा, तो 8 से भाग दे दो, तो 8 या 24। अब इसको ईयर में कन्वर्ट कर दो भाई। एक तरीके से 8% की रेट से 3 साल के लिए आपको क्या बताना है, कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है। ये नई रेट और नया टाइम आ गया, नई रेट नया टाइम आ गया। बता दीजिए 31,250 पे 8% की रेट से 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। तो इसके लिए आप इफेक्टिव रेट लगा दीजिए डायरेक्ट, और तो दूसरा तरीका हार्ड पड़ेगा। इस यहां से इफेक्टिव रेट कितनी हो जाएगी, अब ये इफेक्टिव रेट निकालना मैं बता चुका हूं फर्स्ट क्लास में। तो देखो इस तरीके से निकालते हैं, 3x एक्स क्यूब, ऐसा करते हैं। तो 8% की रेट से 3 साल के लिए करोगे तो 8 या 24। फिर देखो यहाँ से 8 20 64, 64 को 3 से करोगे तो 136 18, 180 तो एक हो गया, और एक 12 और जोड़ दोगे तो 192 हो गया। और फिर 8 का क्यूब कर दोगे तो 512 हो। ये 5 आगे भेज दो, 197 हो गया। ठीक है, यहाँ पे 197 हो गया, एक को आगे भेज दोगे, 2 डिजिट ही रखना है, तो ये हो गया 25.9712। ये हो गया इफेक्टिव रेट, 25.9712। ये इफेक्टिव रेट यानी कंपाउंड इंटरेस्ट इतना परसेंट होगा इसका। तो डायरेक्ट बस अभी निकाल दो, कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 31,250 आपको दे रखा है। इस प्रिंसिपल का कितना, 25.9712% बता दोगे। अब इस कैलकुलेशन को कैसे करोगे, देखो अब इस कैलकुलेशन के लिए आपको कैलकुलेशन ट्रिक पता होनी चाहिए। अगर कैलकुलेशन ट्रिक पता नहीं है तो ये नहीं कर सकते। यहां 25.9 दे रखा है, लगभग कितना दे रखा है, 26% दे रखा है एक तरीके से। तो मैं ये बोल देता हूं कि 25% तो है ही, प्लस 1% और है, ऐसे बोल देता हूं लगभग। तो 25% यानी 25 से मुझे मल्टीप्लाई करना है, परसेंटेज से अगर काटोगे तो यहाँ तो पॉइंट लग जाएगा। पॉइंट वगैरह को आप इग्नोर करो एक बार, यहां से केवल ये देख लो 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तब कितना है। तो 25 से मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है कि 4 से डिवाइड करो और 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 25 से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 अंटे 32 होता है, लेकिन 4 7 28, फिर हो गया 3, 4 अंटे 32, 4 एकम 4, और एक बच गया 4 दुनिया 8, 4 पंजे 20। ये हो गया आपका। तो ये हो गया 7,812 पॉइंट इतना होगा, और यहाँ पे 7,000 इतना होगा, 25% निकालोगे। और 0.9 है, 9712 है, लगभग 1% ही हो गया क्या। तो इसको 1% निकालोगे, इसका इसका 1% निकालोगे तो कितना आएगा, 312 आएगा। इसमें 312.5 भी जोड़ दो आप, 1% एक्स्ट्रा। तो ये हो गया आपके पास 2 2 4 और 1 5, 2 8 3 11, और ये हो गया 8 और 1 8 हो गया, 8 ये। तो कितना आ रहा है, 81 आ रहा है। लेकिन हमने क्या किया, थोड़ा सा ज्यादा ले लिया इसको भाई, 26% ले लिया ना, तो आंसर क्या आ रहा है, ये ज्यादा आ रहा है। तो इससे क्या होगा, थोड़ा सा कम होगा आंसर। जो ऑप्शन होगा जो इससे थोड़ा सा कम होगा वही अपना आंसर हो जाएगा। देखो 8106 है, 8016 है, 8156 है, 8125 के आसपास में एक ही ऑप्शन आपको दिख रहा है, ये वाला। ये हो गया आपका आंसर। जो इससे कम आएगा, 8125 से कम आएगा, वही ऑप्शन हो जाएगा आपका। क्लियर है क्या यहाँ से। तो इस तरीके से आप कैलकुलेशन करोगे, एग्जैक्ट आपको करने की जरूरत नहीं है। एग्जैक्ट अगर आप करने के लिए बैठ गए तो फिर एग्जाम में ये क्वेश्चन एक ही कर पाओगे, और क्वेश्चन हो ही नहीं पाएंगे फिर। तो हमेशा रफली कैलकुलेशन करना, आपको एग्जैक्ट नहीं करना। वहां पे आपको टिक करके आना है, यहाँ पे आपको वहां पे पूरा लिख के नहीं आना कि कैसे आया है, पूरा एग्जैक्ट आपको आंसर निकाले फिर दिखाना पड़े वहां पे, ऐसा नहीं है। आपको आंसर दिख गया, यूनिट डिजिट दिख गया किसी ऑप्शन में कि ये आएगा आंसर, टिक करो, आगे बढ़ जाओ, टाइम वेस्ट नहीं करना है। यदि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज की गणना की जाए तो 20% प्रति वर्ष पर, देखो 2/2/5 वर्षों के लिए 7200 रुपए की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। अब देखो 2/2/5 वर्षों के लिए आ गया, तो फिर कैसे करोगे। अब इसमें रेट अलग अलग हो गई, इसमें बताना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो या तो इसमें इफेक्टिव रेट लगा दो, या फिर रेशियो मेथड लगा दो, या फिर बेसिक तरीका लगा दो। तो तरीके तो बहुत सारे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के। ठीक है, तो 20% दे रखा है, तो मैं यहाँ पे इफेक्टिव रेट ही लगा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे 7200 है, तो इफेक्टिव रेट से करते हैं। देखो 20% की रेट से, ये देखो यहाँ से 2 वर्ष और 2/5 वर्ष ऐसे अलग अलग दे रखा है। तो 2 वर्ष के लिए तो क्या होगा इफेक्टिव रेट 20% की, 44%। ये तो हो गया 44% सीधा सीधा। और 2/5 के लिए क्या होगा, रेट अलग हो जाएगी भाई, 20 इंटू 2/5 के लिए देखना आपको। तो ये तो 1 साल के लिए थी, 2/5 साल के लिए देखनी है, तो 5 चौक 20 यानी 8% हो गई। तो यहां से हो गया 8% और। अब देखो यहां से इफेक्टिव रेट निकल के आ जाएगी। अगर दो अलग अलग रेट हो तो फॉर्मूला क्या होता है, बता दिया था लास्ट क्लास में, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। तो जोड़ोगे 8 52.52 और 8 को 44 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 8 चौक 32 और 3, 8 चौक 32 और 3 35, 3 को आगे भेज दो, तो ये हो गया 55.52%। इतना परसेंट इसको क्या मिलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। इफेक्टिव रेट का फायदा क्या होता है कि पूरा परसेंटेज आ जाता है, बस इतना परसेंट निकाल दो फिर डायरेक्ट, वही कंपाउंड इंटरेस्ट बन जाता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा,
आप बोलोगे 7200 का 55.52% कितना होगा, बस ये बता दो। अब परसेंटेज का खेल है, तो देखो 50% तो कितना हो गया, 3600 हो गया। 50% तो इसको टुकड़ों में कर लिया करो कैलकुलेशन को, 50% तो 3600 हो गया। 5% अगर करोगे तो यहाँ पे एक जीरो कम कर दो तो 360 होगा। अगर 0.5 करना है तो इसमें से भी जीरो कम कर दो, 36 कर दो। और पॉइंट जो दो और करना है तो आगे करना चाहो तो कर सकते हो पॉइंट वगैरह में, बाकी निकटतम पूछा गया तो यहाँ तक भी चलेगा आपके पास में। तो 6 6 3 9 6 3 9 3996 पॉइंट समथिंग आएगा। यहाँ पे पॉइंट समथिंग आएगा, 02 से भी करोगे ना, 0.02 से तब भी आएगा, तो प्लस आएगा कुछ ना कुछ, तो 3996 प्लस आएगा कुछ। तो आंसर कौन सा दिख रहा है, 3996 के करीब, और उससे थोड़ा सा ज्यादा होगा आंसर। ऐसा कर दोगे। अब इस कैलकुलेशन को देखो, कई बच्चे क्या कर देते हैं, 72 से मल्टीप्लाई करने के लिए बैठ जाएगा, फिर वो कर ही नहीं पाएगा, इस कैलकुलेशन को देखते ही छोड़ देगा क्वेश्चन को। बट ऐसा करना नहीं है आपको, ये परसेंटेज निकालना आना चाहिए, इसको टुकड़ों में कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए आपको। कैलकुलेशन बिना कुछ भी नहीं होगा। अब एसएससी के जितने भी एग्जाम हो रहे हैं सभी में कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी आपको। किसी ऋण को 44,100 रुपए हैं, इसको 2 बराबर वार्षिक किस्तों में बांट दिया गया है। किस्तों वाले सवाल में करवा चुका हूं, सारे टाइप के सवाल हैं वो लास्ट 2 क्लासेस में आ चुके हैं, बस ये रिपीट ही हो रहे हैं। यदि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% तो भुगतान किया गया कुल ब्याज बताना है, तो ये सवाल कर चुके हैं। तो देखो यहाँ से 5% है, 5% का मतलब 1/20 होता है, तो 20 से 21, 20 रुपए अगर प्रिंसिपल होगा तो 21 रुपए वो अमाउंट पे करेगा, इसी को हम इंस्टॉलमेंट बोलते हैं। दूसरे साल उसने क्या किया, दूसरे साल हो जाएगा 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441। लेकिन इसने बोला कि सेम इंस्टॉलमेंट दी है, 2 बराबर दी गई, तो इसको भी बराबर करो, ये इंस्टॉलमेंट होती है, ये इंस्टॉलमेंट है, ये उसका प्रिंसिपल है, उसने कितना उधार लिया है। तो इसको बराबर करने के लिए क्या करोगे, तो ये 441 बनाना है तो इसको भी 21 से मल्टीप्लाई कर दो, और इसको भी 21 से ही करना पड़ेगा, तो ये कितना बन जाएगा आपका 420 बन जाएगा, 420 बन जाएगा। यानी उसने टोटल उधार तो कितने लिए, 400 और 420 यानी 820 रुपए उसने उधार लिए हैं, और दिए कितने उसने 441 और 441, ये भी 441 ही हो गया। 441 कितना हो गया, 288, तो उसने 882 रुपए पे कर दिए इंस्टॉलमेंट के तौर पे टोटल। इंटरेस्ट कितना दिया उसने, यहां पे यही तो इंटरेस्ट है इसका, इंटरेस्ट कितना दे दिया उसने, आप बोलोगे यहां से 62 रुपए का इंटरेस्ट दे दिया उसने। ठीक है, ये यूनिट में चल रहा है सारी चीजें, लेकिन हमें क्या दे रखा है यहाँ पे, रियल वैल्यू। रियल वैल्यू ये दे रखा है कि 44,100 रुपए है, 44,000 रुपए की प्रत्येक किस्त है, तो इसी की वैल्यू तो दे रखी है आपको। इस एक किस्त की वैल्यू कितनी दे रखी है, 44,100 दे रखी है, कितने गुना है, 100 गुना है, कितने गुना है, 100 गुना है। तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट होगा वो भी तो 100 गुना हो जाएगा। एक यूनिट की वैल्यू 100 है, तो 62 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 6200 रुपए होगी। तो उसने 6200 रुपए क्या कर दिए यहाँ पे इंटरेस्ट के तौर पे देती है। ये हो गया आपका आंसर। ये होते हैं इंस्टॉलमेंट वाले सवाल, और कंपाउंड इंटरेस्ट में इंस्टॉलमेंट वाले सवाल जरूर जरूर आते हैं। इसमें 2-3 तरह के सवाल बनते हैं, कुछ सवाल लास्ट 2 क्लासेस में आ चुके हैं, कुछ सवाल हैं वो आज की क्लास में कंप्लीट हो जाएंगे। ऋण की कोई निश्चित राशि है वो 67 है कि दो समान है, एक समान अर्धवार्षिक किस्तों में, एक समान अर्धवार्षिक किस्तों में, यानी 6-6 महीने से वो किस्त देता है। यदि वार्षिक रूप से चक्रवर्ती ब्याज, ये तो क्या दे रखी है आपको, पूरे साल की दे रखी है, तो आधे साल की क्या हो जाएगी, 4% हो जाएगी, इसका आधा कर दो, तो ये क्या हो जाएगी, नई रेट 4% हो गई। अब वो 4% से देगा। ऋण पर ब्याज के रूप में कितनी राशि का भुगतान किया गया, सेम टाइप का सवाल है, कितना ब्याज मिला, तो 4% का मतलब 1/25, तो 25 से कितना 26, दो एक समान है तो यहां से स्क्वायर कर दो, तो 625 से 676। अब ये बराबर नहीं है इंस्टॉलमेंट, तो इसको बराबर करोगे तो इसको भी क्या कर दो, 26 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको भी 26 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और जैसे ही 26 से मल्टीप्लाई किया कितना बनेगा, 25 का स्क्वायर तो 625 होता है, उसमें 25 और जोड़ दो, 625, 630 और 650। तो यहाँ इसने कितने रुपए लिए थे, 600 और 1275 रुपए उसने लिए थे, और दिए कितने, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14 और 1 15 का 5, असल की 1, 6 दूनी 12 और 13, 1352 रुपए उसने टोटल इंस्टॉलमेंट पे दे दिए। इंटरेस्ट कितना दिया, तो यही इसका इंटरेस्ट है। तो आप बोलोगे 75 से, यानी 25 रुपए यहाँ पे और 52 रुपए यहाँ पे, तो 77 रुपए उसने दे दिए। ठीक है, 77 रुपए इंटरेस्ट के तौर पे दे दिए, ये तो यूनिट में चल रहा है अभी, लेकिन इसकी रियल वैल्यू कितनी दे रखी है, देखो 67,760 रुपए उसने दिए हैं एक इंस्टॉलमेंट के, 7,600 सॉरी 6,760 रुपए हैं, ये एक इंस्टॉलमेंट की राशि है।
तो एक इंस्टॉलमेंट की है तो 676 की वैल्यू तो है, तो मैं सीधा सीधा यही बोल देता हूँ कि इसकी यूनिट की वैल्यू कितनी है, ये है। तो कितने गुना है, 10 गुना है, तो ये भी तो कितना होगा, 10 गुना ही होगा। तो कितना आ जाएगा, 770 रुपये आ जाएगा। ये आ गया आंसर। ऐसे करते हैं। कोई मूलधन है 15% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2/2/5 वर्षों में बढ़कर 4,205.55 हो जाता है, बताइए मूलधन निम्नलिखित में से कितना है। सेम टाइप का सवाल आ गया कि 2/2/5 के लिए, तो रेट चेंज कर दोगे आप, या तो इफेक्टिव रेट से कर लो या फिर क्या कर लो। देखो 15% इस तरीके से हो गया, पहले साल 15%, दूसरे साल 15%, और तीसरे साल 2/5 करोगे तो 5 या 15 यानी 6% हो गया। 15%, 15%, 6% हो गया। और पूछा क्या है कि बढ़कर इतना हो जाता है, तो ये आपको अमाउंट दे रखा है, प्रिंसिपल पूछा है, तो मैं इसको एक लाइन में कर सकता हूं फ्रैक्शन से। देखो कई बार क्वेश्चन के क्या करता है, क्वेश्चन के डाटा पे डिपेंड करता है मेथड, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट 6 से 7 तरीके लगते हैं करने में। तो 6 से 7 तरीके में से कौन सा तरीका बेस्ट होगा, यहाँ अमाउंट दे रखा है। अगर यहाँ ब्याज वगैरह दे रखा होता तो फिर हम अलग तरीका लगाते थे कि यहाँ पे इफेक्टिव रेट निकाल के फिर डायरेक्ट बता देते कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होता। बट अमाउंट दे दिया तो अमाउंट वाला तरीका लगा दो। भाई मान लेते हैं इसका प्रिंसिपल ₹1,00,000 है, पहले साल क्या हुआ, 15% मिला उसको इंटरेस्ट। 15% का मतलब 3/20 होता है, यानी 20 से 23 हो गया, 20 से 23 हो गया। दूसरे साल भी 20 से 23 हो गया, दूसरे साल भी 20 से 23 हो गया। और तीसरे साल 6% हुआ है, तो 6% का मतलब कितना हो गया कि 50 से 53 हो गया। 6% का मतलब 3/50, तो 3/50 यानी 50 से बढ़कर 53 हो गया। और ये अमाउंट आपको दे रखा है कितना, 4,205.55, ये आपको दे रखा है। अब इस कैलकुलेशन को सोल्व कर लो और अक्स की वैल्यू निकाल लो, आंसर आ जाएगा, पहला तरीका। या फिर इसको इफेक्टिव रेट से भी कर सकते हो आप। यहां मुझे थोड़ा सा कैलकुलेटिव लग रहा है ये सवाल। अगर ऐसे करेंगे तो यहाँ पे काटापीटी करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी। फिर यहाँ पे 23 से भाग दोगे, 53 से भाग दोगे, फिर 2 2 2 इस तरीके से मल्टीप्लाई करोगे। इससे अच्छा हम यहाँ पे कम देखे इफेक्टिव रेट निकालते हैं। तो इफेक्टिव रेट कितनी होगी, देखो यहाँ से 15%, 15% की रेट से 2 साल के लिए तो कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे 32.25 हो जाएगी। भाई 15 15 30 और 225 से 2 आगे आ जाएगा 32.25%। और 6% की अलग से और एक बार और लगा दो, x प्लस वाई प्लस एक्स बाई 100 वाला फॉर्मूला लगा देंगे। 32 और 6 38.25, और फिर 6 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 25 6 की 150, और 6 दूनी 12 और 1 13 का 3 हासिल की 1 6 18 और 1 19, ये चल रहा है 193 या फिर यहाँ पे ऐसे कर लो ना आप, तो ये हो गया। और 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना जाएगा, 15 6 दूनी 12 13 का 3 हासिल 1 6 18 और 1 19, डिवाइडेड बाई 100 करोगे तो ये 1 आगे चला जाएगा, ये जुड़ गया आपका 38 यानी 39 पॉइंट, ऐसे होगा। ऐसे भी कैलकुलेशन तो आएगी इसमें, 1.9355 8 11 40.185, ये आ रहा है 40.185, 40.185, इतना परसेंट के आगे यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। और अमाउंट दे रखा आपको, तो इसमें क्या कर दोगे, 100 जोड़ दोगे तो अमाउंट हो जाएगा। तो हमें दे रखा है यहाँ से 4,205.55, ये किसकी वैल्यू है, अमाउंट है। तो अमाउंट कितना होगा, 140.185%। और पूछा क्या है हमसे, हमें पूछा गया है प्रिंसिपल कितना होगा इसका। मूलधन है 15% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से इतना हो गया, तो 100% की वैल्यू आप बता दोगे, क्या ये होगा क्या यहाँ से। और लगभग लगभग आपको दिख गया क्या यहाँ से, देखो कितने गुना है, एग्जैक्ट दिख रहा है आपको, 3 गुना ही है। एग्जैक्ट कितना जा रहा है, 14 तिया 42, यहाँ भी करोगे 5 तिया 15, हासिल चल जाएगा 8 तिया 24 25। और देखो यहाँ से पूरा का पूरा कितने गुना है, 3 गुना है। 3 गुना नहीं है यहाँ पे 140 है, तो ये 30 गुना है। तो यहाँ पे पूरा पूरा कितना है, 30 गुना है। 30 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 3,000 आ जाएगा। ये देखो यहाँ से इफेक्टिव रेट से ये इजी हो गया। और इस तरीके से करोगे तो फिर यहाँ पे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी बहुत ज्यादा, 23 से भाग देना पड़ेगा, फिर 23 से भाग देना पड़ेगा, फिर 53 से भाग देना पड़ेगा, और फिर इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऐसे। तो ये थोड़ा सा ज्यादा कैलकुलेटिव मुझे लग रहा है, और इसके कंपेरेटिव में ये वाला तरीका बेस्ट है।
ठीक है, तो ये वाला तरीका आपका बेस्ट है, ये वाला लगा दोगे आप एग्जाम। अक्स की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ पे सोल्व करने पे 3000 आ जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं अपन 2019 वाले मेंस के सवाल। देखो क्या बोला गया पहला सवाल कि कोई निश्चित राशि 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 15,500 हो जाती है, किससे? सिंपल इंटरेस्ट से। तो 2 साल में 12% की रेट से इतनी हो गई। पहले तो यहां से क्या निकालोगे? प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा। यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि आधार पर की जाती तो समान राशि पर उसी सेम प्रिंसिपल पर 10% की रेट से 1.5 साल के लिए कितनी हो जाएगी, ये आपसे पूछा गया। तो देखो यहां से ये जो 15,500 रुपए दे रखी है, ये किसकी वैल्यू है? 2 साल के लिए 12% की रेट, इफेक्टिव रेट कितनी हो गई? 24%। बट ये अमाउंट है तो 124%। तो ये 124% की वैल्यू दे रखी है आपको। एक लाइन में लिखना सिखाऊंगा मैं। देखो 15,500 अमाउंट है, ये किसकी वैल्यू हो गई? 12 दूना 24, 124% की वैल्यू। और निकालना क्या है आपको? कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। और कंपाउंड इंटरेस्ट की इफेक्टिव रेट क्या होगी यहां से? अर्धवार्षिक रूप से 10% की, तो अर्धवार्षिक के लिए क्या हो जाएगा? 10% के लिए रेट तो आधी हो जाएगी, टाइम दुगना हो जाएगा। तो 5% से आधा हो गया 5%, टाइम का हो गया दुगना, तो टाइम हो गया 3 साल। इफेक्टिव रेट कितनी होगी इसकी? 15.7625 यही होती है। और हमें तो क्या निकालना है? कितनी हो जाएगी? तो 115 पॉइंट निकालना आपको, 115.7625% निकालना है। इस कैलकुलेशन को कर लो, आंसर दिख जाएगा आपको। अब चाहे रफली करो चाहे कैसे भी करो। इसको सोल्व करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा। 4 और देखो यहां से 4 से काट दो आप इसको। 4 तिया 12, 4 एकम 4, इसको काटोगे 25 बार। 31 से काटोगे 5 बार, ये बन गया 25 पंजे 125। अब देखो यहां से 125 से मल्टीप्लाई करना। अब 125 की आपकी ट्रिक पता होनी चाहिए। 125 से अगर किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करना है, उसको 8 से डिवाइड कर दो और 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। तो मैं इसको केवल और केवल 8 से डिवाइड करूंगा, अपना आंसर दिख जाएगा। देखो 8 से डिवाइड करेंगे, 8 एकम 8, कितना बचेगा? 3 बच जाएगा। ठीक है, 8 तिया 24, 8 चौक 32, तो 8 चौक 32, फिर बचेगा 3, 8 चौक 32, 5 बचेगा, 8 सत्ता 56, नहीं जा रहा, 0 आ गया। 8 तिया 24, 1, तो यहां से 1/8 है, तो 125 ऐसे चलता जाएगा। डिजिट चेक कर लो आप, तो पॉइंट वगैरह को इग्नोर करो, कहां आएगा मुझे नहीं पता, ऑप्शन में चेक करो। 1447 इस तरीके से आएगा, 1447 इस तरीके से आएगा। ये आ गया आपका आंसर। पॉइंट आपको देखना ही नहीं है, इतना दिमाग नहीं लगाएंगे एग्जाम में। ये पॉइंट वगैरह को मैं चेक करता फिर पॉइंट कहाँ लगेगा, 1000 से मल्टीप्लाई किया है, पॉइंट कहाँ जाएगा, इतना नहीं लगाना। आपको डिजिट से मतलब है। 1447 आएगा, 14470 आ गया आपका आंसर। ये हो गया। इस तरीके से कैलकुलेशन करनी है। और अगर किसी स्टूडेंट को नहीं पता है कि 75 से कैसे करते हैं, 125 से कैसे करते हैं, 25 से कैसे करते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी हुई है कैलकुलेशन ट्रिक की, एक बार वो जरूर आप डाउनलोड कर लेना और उसको कंप्लीट सोल्व कर लेना। ठीक है, आपको ये छोटी छोटी जो ट्रिक्स हैं वो सारी पता चल जाएगी। किस्तों वाला सवाल आ गया इंस्टॉलमेंट का, कि सुरेखा है वो कोई धनराशि उधार लेती है, इसे प्रत्येक 5547 रुपए की 2 समान वार्षिक किस्तों में देती है, और चक्रवर्ती ब्याज है, रेट है वो 7.5% है, उसके द्वारा भुगतान किया गया कुल ब्याज कितना होगा? वापस से वही इंटरेस्ट वाला सवाल है। 7.5% आपको दे रखी है। 7.5% का मतलब कितना होता है? आप बोलोगे 15/2%। इसकी फ्रैक्शन क्या होती है? 100 से डिवाइड कर दिया करो हमेशा। तो 3/5 या 15 और 40, 3/40 होगी इस फ्रैक्शन। 3/40 का मतलब क्या हो गया कि 40 रुपए अगर प्रिंसिपल था तो वो देगा कितना इंस्टॉलमेंट के तौर पे? 43 रुपए देगा। और दूसरे साल कितना देगा? इसका स्क्वायर और 43 का स्क्वायर। 43 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1849। इतने रुपए वो क्या देगा? इंस्टॉलमेंट के तौर पे देगा। बट दोनों सेम है तो सेम करनी है आपको। इसको भी क्या कर दोगे? 43 से जैसे मल्टीप्लाई करोगे ये भी 1849 हो जाएगी। तो इसको भी 1849, इसको भी 43 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और 43 से करोगे तो कितना आ जाएगा? तो 4 तिया 12, जीरो तो आएगा ही, 4 तिया 12, एक 4 चौक 16 और एक 17, तो 1720 रुपए यहाँ हो गए। तो टोटल उसने कितने रुपए लिए थे? 1600 और 1720, तो 16 32, 3320 रुपए उसने उधार लिए थे। और दिया कितना उसने? 1849 का डबल करोगे, 18×36, तो 3698 रुपए उसने वापस लौटा दिए। इंटरेस्ट कितना दे दिया? तो आप बोलोगे 378 रुपए का उसने इंटरेस्ट दे दिया। ये 378 रुपए का उसने इंटरेस्ट दे दिया। हमें क्या दे रखी है? रियल वैल्यू 5547 दे रखी है। इस यूनिट की वैल्यू, प्रत्येक किस्त है ना यहाँ पे 1849, तो इसकी वैल्यू आपको दे रखी है। ये जो किस्त है रियल में 5547 रुपए की है। तो 18 या 54 क्या ये 3 गुना है क्या?
ये 3 गुना है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट भी तो 3 गुना ही होगा। ये तो यूनिट में चल रहा था, ये रियल वैल्यू है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो यहाँ पे 378 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 3 से करोगे 900, और 7 या 21 1100, और 8 या 24, लास्ट में 4 आएगा, और ये आ गया 1100 के आसपास ऑप्शन। ठीक है, तो ये आ गया आपका 1134। क्या क्लियर है क्या ये टाइप? तो आपका 3 सवाल आ गया है इसी टाइप पे बेस। 2017 में भी पूछा गया था, सॉरी 2018 में भी पूछा गया था, और ये 2019 में भी पूछा गया। 5500 रुपए की राशि पर 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष में चक्रवर्ती ब्याज है ज्ञात कीजिए। जब ब्याज की गणना है वो 8 महीने से की जाती है, 8 महीने से की जाती है, तो बताना आपको। तो देखो वापस से वही चीज करोगे आप, नई रेट और नया टाइम निकाल लो। तो आपको नई रेट और नया टाइम चाहिए। रेट निकालने के लिए क्या करोगे, हर 8 महीने से, ये 15% तो कितने महीने के लिए, 12 महीने के लिए है, आपको तो चाहिए 8 महीने के लिए। तो सोल्व करोगे, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 3 पंजे 15, यानी 10% हो गई। नई रेट तो 10% आ गया। और नया टाइम कितना आ जाएगा, हर 8 महीने से कर रहा है, 2 वर्ष में कितने मंथ होते हैं, 24 मंथ, तो 24 मंथ डिवाइडेड बाई हर 8 8 महीने से कर रहा है, तो कितने पीरियड हो गए, 3 सर्किल हो गए टोटल, तो यानी 3 साल मान लो इसको। तो 3 साल के लिए 10% की रेट से इफेक्टिव रेट कितनी होती है, 33.1% होती है इफेक्टिव रेट। यही आपको क्या बताना है यहाँ पे, कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है। तो 5500 का 33.1% बता दो, वही कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। ये शॉर्ट अप्रोच होती है आपकी, 33.1%। अब देखो 33.1% है, तो इसको मल्टीप्लाई करना है 5500 से, तो क्या कर दो इसको, परसेंटेज से तो 2 जीरो चले जाएंगे यहाँ पे, ये चला गया 2 जीरो। अब 50 से 55 से मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे करोगे, 33.1 है, देखो 50 से अगर मल्टीप्लाई करना है तो क्या करोगे, इसका आधा करके 2 जीरो ऐड कर दोगे। तो यहाँ 2 जीरो करेंगे, यानी जीरो चला जाएगा आगे, और इसका आधा कर दो, 16 दूना 32, एक चला गया, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, ये 1655 रुपये हो गया। और 5 से और मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ पे आधा करके एक जीरो ऐड कर देना, जीरो तो ऐड करते ही पॉइंट हट जाएगा, आधा कर दो इसका, तो ये हो गया 16 दूना 32, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, जोड़ दो इसको, 0.5, 6 6 12 का 2, हासिल की 1, 7 और 1 8, 1820.5 आ जाएगा, 1820.5 आ गया, एग्जैक्ट आएगा आंसर। ये होती है एग्जाम अप्रोच, कि आपने डायरेक्ट निकाल लिया, नई रेट नया टाइम, इफेक्टिव रेट निकाला, इफेक्टिव रेट से करते ही आंसर आ गया। अब चाहे कोई दूसरा तरीका लगा लो, वो हमेशा बड़ा होगा इस तरीके से। ब्याज की गणना चक्रवृद्धि ब्याज पे करते हुए 20,000 रुपए की राशि है, 15% की रेट से, 2/2/3 है यहाँ पे, 2/2/3 साल के लिए, वो उसमें 2/2/5 के लिए तो आ गया था आपका सवाल, 2/2/3 साल के लिए आपको कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है। सेम टाइप का सवाल है अभी जो आया था। देखो 15% दे रखा है, तो 15% का मतलब क्या, कितना हो गया आपका, मैं बोल देता हूं 3/20, फ्रैक्शन ये हो गई। तो देखो 20 से 23 हो गया। अब ये रेशियो वाला तरीका बता देता हूँ, उस तरीके से बता दिया मैंने इफेक्टिव रेट से, तो इफेक्टिव रेट से कैसे निकालोगे। अब देख लेते हैं, यहाँ पे रेशियो वाला तरीका भी बता देता हूँ साथ ही साथ। पहले साल 20 से 23 होगा, दूसरे साल भी कितना होगा, 20 से 23 होगा, तीसरे साल क्या होगा, तीसरे साल देखो 2/3 के लिए बताना है, तो 15% की रेट से 2/3 साल के लिए निकालोगे, तो रेट कितनी निकल के आएगी, 10% निकल के आ जाएगी। तीसरे साल मान लो इसको, 2 साल के लिए तो 15-15% हो गई, और तीसरे साल 10%, यानी 10 से 11 हो, 10 से 11 हो गई। ये हो गया आपका क्या, प्रिंसिपल, ये हो गया अमाउंट, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल, और ये होगा अमाउंट। तो मुझे बताइए प्रिंसिपल तो कितना हो गया, 2 दूनी 4, ये हो गया आपका 4,000, और यहाँ अमाउंट कितना हो गया 529, और 529 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9, 9 और 2 11 का 1, हासिल की 1, 5 2 7 और 1 8, और 5 और 1 6, 68 19 हो गया, ये होगा। ठीक है, इंटरेस्ट कितना मिला इसको, 2819 रुपए का इंटरेस्ट मिल गया, ये इसका इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट। हमें पूछा गया है यहाँ पे कि 20,000 रुपए है, प्रिंसिपल कितना है 20,000, जबकि यहां हमने क्या माना, यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है 4,000। तो अब यहां से ऐसे बोल दो, रियल वैल्यू पे चले जाएंगे कि 20,000 आपको दे रखी है, किसकी वैल्यू है ये, 4,000 की वैल्यू, ये 4,000 की वैल्यू निकालनी क्या है, 2819 की वैल्यू निकालनी है, 2819 की वैल्यू निकालनी है, तो ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आ जाए। सोल्व कर दो यहाँ से, तो ये पूरा पूरा कितनी बार, 5 बार चला गया, 5 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है, इसका आधा कर दो, तो 14 दूना 28, यहां पे कुछ मिस्टेक हो गई है,
4,000 है, 529 है, 9 हो गया, 9 तो 11 का एक हासिल की एक, और 6, 5 और 2 7 और 1 8 हो गया, और सही है ना ये तो, 11 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो 9, 9 और 2 11 का एक हासिल की एक चली जाएगी, 5 और 2 7 और 1 8 हो गया, और 5 और 2 7, ना एक्स्ट्रा कैसे जा रहा है, 9, 9 और 2 11 हासिल एक चली गई, फिर 5 और 2 7 और 1 8 हो गया। 529 इंटू 11 करोगे तो एक तरीके से ऐसे बोल दो 5290 है, और इसको 529 जोड़ दोगे, 2 11 5 2 7 और 1 8, 58 19 आ रहा ना यहाँ पे, 68 19 लिख दिया मैंने, ये आ रहा 58 19, और इंटरेस्ट कितना हो गया यहाँ से, 1819 रुपए का इंटरेस्ट हुआ है, ये है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हमें चाहिए 1819 की वैल्यू, 1819 की वैल्यू चाहिए। तो देखो यहाँ से पूरा पूरा कितनी बार चला गया, 5 बार, और 5 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है, आधा करके जीरो ऐड कर दो, तो आधा करेंगे तो 9 दूनी 18, फिर नहीं जा रहा 2, और 9 दूनी 18, 5 दूनी 10, 9,095 आ गया आपका आंसर। कितना आ गया, 9,095। एक तो तरीका ये है, थोड़ा सा मुझे बड़ा लग रहा है ये तरीका, इसके बजाय आप एक और तरीका लगा सकते हो इसमें, नहीं होगा ये, इसमें एक तरीका और लगा सकते हो आप, ऐसे लगा सकते हो भाई, इसका प्रिंसिपल तो आपको दे रखा है 20,000, प्रिंसिपल 20,000 दे रखा है, पहले साल क्या होगा, पहले साल 15% होगा, 15% का मतलब अमाउंट निकाल रहा हूं मैं 20 से 23 हो जाएगा, दूसरे साल भी 15% होगा, 20 से 23 हो जाएगा, तीसरे साल 10% होगा, 10 से 11 होगा, ये अमाउंट निकल के आएगा आपका, ये अमाउंट कितना हो गया। तो देखो सोल्व करोगे 20 से, ये 20 चला गया, एक और दो, एक और दो, दो से काटोगे 5 बार चला गया, तो 5 इंटू 29 23 इंटू 23 इंटू 11 हो गया। तो एक तरीके से आपका 23 इंटू 23 इंटू 11 ये कितना आया था, 58 19 आ गया, तो 5 इंटू 58 19 कर दोगे तो ये अमाउंट निकल के आ गया, और इस अमाउंट में से आप अगर प्रिंसिपल को घटा दोगे तो क्या आपका ब्याज निकल के आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। तो यहाँ आप अमाउंट निकालो यहाँ से, तो कितना आ जाएगा, इसका आधा कर दो, 2 दूनी 4 9 दूनी 18, और 2 दूनी 4 9 दूनी 18, और 9 दूनी 18, 5 दूनी 10, ये हो गया। और इसमें से क्या कर दोगे आप, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो 20,000 घटा दो, 29,095 है, इसमें से 20,000 घटा दो, तो कितना आ गया आपका, 9,095 आ गया। ऐसे भी कर सकते थे, ये छोटा तरीका है। अब ये क्वेश्चन के डाटा पे डिपेंड करता है, आपके दिमाग पे डिपेंड करता है कि एग्जाम में कौन सा तरीका लगाते हो। अब यही क्वेश्चन को आप, कई बच्चे हैं वो बेसिक से भी करते हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है, फिर तो ये वाला तरीका है, ये बेस्ट है, ये थोड़ा सा मुझे बड़ा लग रहा है क्वेश्चन, ठीक है। तो बाकी हमें करना यही है, एक अप्रोच ये भी लगाई गई है जो फ्रैक्शन मेथड ही है, ये भी एक तरीके से फ्रैक्शन मेथड है, ठीक है। लेकिन यहाँ फ्रैक्शन से थोड़ा सा बड़ा बन गया है, बाकी कैलकुलेशन तो सेम ही की है, यहाँ पे भी देखो 23 इंटू 11 ही किया हमने, और इसको 5 से और मल्टीप्लाई किया है, तो कैलकुलेशन तो सेम है, बस थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा इसमें 5-10 सेकंड ज्यादा लग सकता है, क्योंकि लिखने के लिए बहुत चीजें लिख दी हमने। नेक्स्ट देखो यहाँ से इंस्टॉलमेंट का सवाल है, दो समान इंस्टॉलमेंट दी गई है, रेट 10% है और चक्रवृद्धि होती है, प्रत्येक किस्त है उतनी है, तो बताइए कुल ब्याज कितना मिला। ये सवाल तो वापस से आ गया, क्या चौथी बार आ गया ये सवाल, आप इसका खुद करोगे सवाल, बहुत ईजी सवाल है। 10,500 की राशि है, वार्षिक साधारण ब्याज की निश्चित दर पर 2 वर्ष में इतनी हो जाती है। 10,500 की राशि 13,650 हो जाती है, कितने साल में, 2 साल में हो जाती है, किस रेट से, सिंपल इंटरेस्ट की रेट से। तो सिंपल इंटरेस्ट की रेट से पहले तो रेट निकालोगे, समान राशि, ये सेम राशि है, 10,500 की राशि है, और सेम रेट पे जो रेट आएगी उस सेम रेट पे कितनी हो जाएगी, अगर ब्याज की गणना है वो अर्धवार्षिक रूप से की जाती है, तो बताइए। तो आपको खुद ही रेट निकालनी है, खुद ही फिर आपको क्या करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, और इस तरीके के मिक्स सवाल आते हैं अब, पहले नहीं आता था ऐसे। अब दो सवालों को मिक्स कर दिया, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों को मिक्स करके पूछता है एग्जामिनर, तब बेस्ट बन जाते हैं सवाल। पहला काम तो आपको क्या करना है, रेट निकालना है। तो रेट कैसे निकालेंगे भाई, 10,500 रुपए की राशि है, बढ़कर कितनी हो गई, ये हो गई 13,650 रुपए हो गई, ठीक है।
तो मैं यहाँ से बोल देता हूँ इंटरेस्ट कितना मिला इसको, 10,500 से, यानी 150 रुपये तो ये मिल गया और 3,000 ये मिल गया, 3150 मिल गया कितने पर, 10,500 पे इंटू 100। ये आ गई इसकी रेट, सिंपल इंटरेस्ट की रेट। बट ये कितने साल की है, 2 साल की है, तो इसको 2 से डिवाइड कर दो, 1 साल की रेट निकलनी है आपको। तो यहां से डिवाइड करोगे तो कितना जाएगा, देखो 3 से मल्टीप्लाई किया गया पूरा पूरा, ये 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, और 3 से 30 हो गया, 15% आ गई आपकी रेट, कितनी आ गई, 15%। अब ये सवाल बन गया, ये तो ठीक है, यहाँ पे रेट तो आ गई। अब नया सवाल ये बना है कि आपका प्रिंसिपल तो 10,500 है, रेट 15% है, ठीक है। आपको बताना है कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है, और किस तरीके से, हाफ ईयरली बताना है। क्या करना है, अगर हाफ ईयरली काउंट किया जाए, अर्धवार्षिक रूप से काउंट किया गया, और टाइम कितना दे रखा है आपको, टाइम दे रखा है सेम टाइम होना चाहिए, यानी 2 साल ही होना चाहिए, 2 ईयर ही होना चाहिए, इसका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा ये पूछ लिया आप। तो क्या करोगे, नई रेट नया टाइम चाहिए, हाफ ईयरली बोल दिया, तो नई रेट तो क्या होगी, आधा कर दो, 7/2 कर दो इसको, और टाइम कितना हो जाएगा आपका, टाइम हो गया 4%, 4 साल। अगर डबल करोगे तो, अच्छा, प्रति वर्ष में कितनी हो जाएगी सेम राशि, 1 साल में पूछा ना, तो टाइम हो जाएगा 2 साल। यहाँ पे समान दर पर प्रति वर्ष में कितनी हो जाएगी, 1 साल में कितनी हो जाएगी, तो 1 साल में 6 6 महीने के 2 टुकड़े होंगे, तो इसको मैं 2 साल बोल देता हूँ एक तरीके से। तो 2 साल में 7/2% की रेट से कितनी हो जाएगी, ये आपसे पूछा गया है, 10,500 की राशि। या तो इसमें इफेक्टिव रेट वाला तरीका लगा दो, या फिर रेशियो लगाएंगे, तो रेशियो तो कैलकुलेट ही होगा, आप इफेक्टिव रेट वाला तरीका लगा दो। देखो यहाँ पे इफेक्टिव रेट कितनी होगी, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 कर रहा हूँ, तो एक्स प्लस वाई करेंगे तो यहाँ से दोनों ही सेम है, तो यहाँ पे कितना हो गया 7, प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 749 डिवाइडेड बाई 400 हो जाएगा, और 400 हो जाएगा यानी पॉइंट, ये हो गया, और 4 से डिवाइड कर दोगे इसको, तो 7.1, 4 दूनी 8 और 2 5, कितना परसेंट इसको क्या मिलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, अब देखो इस तरीके की कैलकुलेशन आती है यहाँ पे, 10,500 रुपये पर आप बताओगे कितनी हो जाएगी, यानी 107.1225% बताना है, क्या ये ठीक है क्या, यहाँ से इतना परसेंट आपको बताना है, क्या कर सकते हो इसको, 10,500 का 107.1225% निकालना है, ठीक है। तो 12,000 के आसपास, ऑप्शन भी बहुत करीब करीब दे रखे हैं यहाँ पे, तो एग्जैक्ट सोल्व करना पड़ेगा फिर तो। देखते हैं, देखो इस परसेंटेज से 2 जीरो चलेगी, अब 105 को 107 पॉइंट समथिंग से मल्टीप्लाई करना है, तो मैं टुकड़ों में कर रहा हूं, देखो इसको 105 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तब तो कितना आएगा, 105 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तब इतना आएगा, 105 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तब कितना आएगा, 735 आएगा, और यहाँ पे केवल 7 से करना है तो 735 हो गया, ये होगा। फिर 0.12 से करना है, 0.1 से करेंगे, 0.1 से करने का मतलब 10.5 को 1 से कर रहे हो, 10.5 हो गए, यहाँ पे 10.5 हो गया। 0.02 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1.05 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो 2.1 से कर रहे हो, अब आगे तो पॉइंट में चलता जाएगा, ऐसे कैलकुलेशन चलती जाएगी, रफली होगा 4 ज्यादा। यहाँ करोगे 5 और 2 7 हो गया, 3 और 1 4 हो गया, 5 और 7 12, 1 चला गया, ये तो ठीक नहीं हुआ, ये तो इस तरीके से तो कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएगी। 13,650, ये तो ठीक है ना, यहाँ से 15% तो ठीक है। फिर रेट हो गई आधी, और टाइम हो गया दुगना, 10,500 की राशि है, और ये हो जाती है 2 वर्ष में 13,650 रुपये हो जाती हैं, तो 3150, ये इतना ब्याज हो गया 2 साल के लिए, 10,500 रुपये पर इंटू 100, और यहाँ से आपकी रेट आ जाती है 15%। यहाँ सोल्व करोगे तो ये हो गया 30, 2 से करोगे 15%, ये रेट तो ठीक है, 15% है, और 15% से डिवाइड करोगे, भाई अर्धवार्षिक किया गया है तो आधा करोगे, 7/2 करोगे, और 1 साल में पूछा गया है तो 2 साल के लिए, ये भी ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। फिर तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है कहीं, तो 7 और प्लस एक्स वाई करोगे, 7 7 49 डिवाइडेड बाई 400, 0.49 भी हो गया,
4 से डिवाइड करोगे 1, 4 दूनी 8, तो 7.12 भाई आएगा यहाँ पे तो आएगा तो, और 7.12 आएगा 107.1225 निकालोगे तो 10,500 हो गया, 7 से करोगे तो 735 हो गया। ये भी ठीक है, कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है इसमें। A sum of rupees 10,500 amounts to 13,650 in 2 years. 2 साल में होगा एट ए सर्टेन रेट परसेंटेज पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। द सेम सम विल अमाउंट टू वॉट इन 1 ईयर। 1 साल में कितना होगा एट द सेम रेट, उसी रेट से। इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, अगर हाफ ईयरली कंपाउंड होता है तो कितना होगा। दूसरा तरीका लगा के देख लेते हैं अपन। अगर इस तरीके से कैलकुलेशन ज़्यादा हो रही है तो फिर इफेक्टिव रेट वाला तरीका लगाते हैं। 15% है, नई रेट हो जाएगी 15/2, मैं इसको बोल देता हूँ 15/2। और टाइम कितना हो जाएगा आपका, वो तो 2 साल हो जाएगा 6 महीने से। 15/2% का मतलब कितना हो गया, इसकी फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी, 5 या 15 और 40, 3/40 हो गई क्या, 3/40 हो गई। यानी एक तरीके से आपका 40 से 43 होगा, 40 से 43, यानी प्रिंसिपल अगर 40 होगा तो अमाउंट 43 हो जाएगा। और दूसरे साल 2 साल के लिए बोला है तो 40 का स्क्वायर 43 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर हो गया 1600, 43 का स्क्वायर हो गया आपका 1849। कितना इंटरेस्ट मिल रहा है इसको, 249 का इंटरेस्ट मिल रहा है। आपको क्या दे रखा है यहाँ से 10,500 दे रखा है, तो आप ऐसे बोलोगे 10,500 है, ये किसकी वैल्यू है 1600 की वैल्यू है, और चाहिए क्या आपको 249 की वैल्यू चाहिए, ये आपका। बट आपको तो अमाउंट ही चाहिए ना, आपको तो अमाउंट ही चाहिए, तो आप बोलोगे 10,500 है, ये है 1600 की वैल्यू, और चाहिए आपको 1849 की वैल्यू। इसको सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा फिर, अगर वैसे नहीं आया तो। और वैसे आना चाहिए बट कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रही है। देखो लगभग कितना आ जाएगा, यहाँ से 16 से डिवाइड करोगे तो, इससे डिवाइड करें, इससे डिवाइड कर देते हैं 16 से, तो 16 तो ना 16 एकम 16 और 2, एक बार चला गया 16 और 4 4 8, 16 पंजे 80 पॉइंट, फिर 9 बचेगा, 16 पंजे 80, 10 बचेगा, 16 चिगाड़ी छियानवे, तो 115.56 आ रहा है। कितना आ रहा है 115.56 आ रहा है। 105 को 115.56 से मल्टीप्लाई कर दो, 105 को 115.56 से मल्टीप्लाई कर दो। 105 को अगर 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तब तो कितना आएगा, इतना आएगा। अगर 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तब कितना आएगा, इतना आएगा। अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा, इसका आधा कर दोगे 2 और 5, ये बनेगा। और 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 5 बनेगा, ये बनेगा। और फिर 0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर आगे चला जाएगा, तो लगभग इतना सा आएगा। तो यहाँ से 5 और 2 7, 5 5 10, 2 12 का 2, हासिल 1 चली गई, 5 5 10 1 11 का 1, हासिल 1 चली गई 12, ये आ गया। इससे थोड़ा सा ज्यादा आएगा, 12,127 से ज्यादा आएगा। जो भी ऑप्शन 12,127 से ज्यादा है वो आंसर होगा। तो 12,300 है, 12,124 है, 12,143 है, 12,127 से एक ही ऑप्शन ज्यादा है, ये वाला। अगर 0.006 भी करोगे ना आप, 0.06 से मल्टीप्लाई करोगे तो और भी करीब चला जाएगा, लगभग ये 12,130 के करीब चला जाएगा फिर। तो फिर दिख जाएगा आपको कि यह ऑप्शन आपका होगा। क्या क्लियर है यहाँ से? तो इस तरीके से कर सकते हो आप इस सवाल को। बाकी यहाँ पे जो इफेक्टिव रेट वाला तरीका है वो काम नहीं कर रहा है, करना चाहिए बट पता नहीं क्यों नहीं कर रहा। आप चेक करना इसको, ठीक है। यहाँ से इफेक्टिव रेट से निकालना इस सवाल को, इसकी इफेक्टिव रेट निकालना, इफेक्टिव रेट निकाल के डायरेक्ट कर देना उतना एक्स्ट्रा परसेंट। कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है कहीं ना कहीं। राहुल ने ए और बी नामक 2 योजनाओं में चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 बराबर धनराशियों का निवेश किया। दोनों बराबर धनराशि प्रिंसिपल इन्वेस्ट करते हैं। योजना ए ने ब्याज दर 10% वार्षिक थी और योजना बी में 12% थी। तो 2 तरीके से थी आपके पास में, एक तो आपका हो गया ए योजना, एक थी आपकी दूसरी स्कीम। पहली स्कीम में ए है वो 10% की रेट से, इसमें रेट आपको 10% दे रखी है, इसमें रेट 12% दे रखी है। दोनों में प्रिंसिपल सेम है तो मैं एक्स और एक्स मान लेता हूं, यहां से प्रिंसिपल तो सेम ही है। और राहुल को 2 वर्षों के बाद में योजना ए से
निवेशित धनराशि का जो ब्याज है वो 1050 रुपये मिला है। यहाँ 2 साल में इसको जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिला है वो कितना मिला है? 1050 रुपये मिल गया, ये इतना मिल गया। तो बताना है कि यदि दोनों योजनाओं में ब्याज है वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता हो तो राहुल को 2 वर्षों के बाद में योजना बी से कितना मिलेगा, इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा। अब देखो लिंक वाले सवाल आते हैं और ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि एक सवाल करोगे फिर उसी के अंदर कोई ना कोई आपको प्रिंसिपल पूछ लेगा या कुछ भी बोलेगा, फिर उसका यूज करके दूसरा बताना है। एक सवाल में 2 सवाल दे रखे होते हैं, अब ये बड़े हो जाते हैं सवाल। तो इसका कंपाउंड इंटरेस्ट 1050 दे रखा है, तो ये 21% की वैल्यू तो है सीधा सीधा। इसकी इफेक्टिव रेट कितनी है? 21%। 21% की वैल्यू 1050 दे रखी है, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी? 10 हो गई। तो यहाँ अक्स की वैल्यू कितनी है? सॉरी 21 चौक 84 21 5 150 21 21 5 105 हो गया। तो यहाँ 5 है तो 50, 1% की वैल्यू 50 है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? 5000 होगी। तो यहाँ प्रिंसिपल कितना है? 5000। वही प्रिंसिपल यहाँ भी तो है, तो यहाँ पे भी तो 5000 ही है प्रिंसिपल। तो 5000 का 2 साल के लिए, यहाँ पे टाइम कितना है? 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है। तो यहाँ इफेक्टिव रेट कितनी हो जाएगी? 12×24 और 25.44%। डायरेक्ट माइंड में निकाल रहा हूँ इफेक्टिव रेट में, ठीक है। इसकी इफेक्टिव रेट 25.44%। 12 का डबल करोगे 24 और 12 का 144 स्क्वायर होता है, एक आगे चला जाएगा 25.44%। 5000 का 25.44% निकालना, यानी 5 से देखो परसेंटेज से तो क्या हो जाएगा? इस परसेंटेज से तो 2 जीरो चलेगी, इस जीरो से ये वाला और भेज दो आगे, और 5 से मल्टीप्लाई करना है यानी आधा कर दो इसका और जीरो कर देंगे ऐड। तो 14 दूना 1, 12 दूना 24, 7 दूनी 14, 2। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो 1272 आ गया। कितना आ गया? 1272 आ गया। ऐसा स्पीड होनी चाहिए इस तरीके के सवालों में आपके। 15,625 रुपए की राशि है, चक्रवृद्धि ब्याज किए जाने पर कितने प्रतिशत ब्याज दर पर 3 वर्षों में इतनी हो जाएगी? 3 वर्षों में कितने? तो टाइम पूछा ना, सॉरी रेट पूछी है यहाँ पे 3 वर्षों में, तो सीधा सीधा बोल दो आप तो। और ये सवाल आ चुका है पहले कि 15,625 रुपए की राशि है, ये कितनी हो गई? 21,952 हो गई। कितने सालों में? 3 सालों में। तो क्यूब रूट कर दोगे, क्यूब रूट कर दो। 15,625 किसका है? तो ये बोलोगे 25 का है। ये किसका है? 28 का है। तो 25 से 28 हो गया, कितना परसेंट बढ़ गया? 3/25। 1/25 का मतलब कितना होता है? 4%। और 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12%। ये आंसर। अब करते हैं 2020 वाले सवाल, ठीक है। 50,000 रुपए की धनराशि के लिए 8% वार्षिक ब्याज दर पर अर्धवार्षिक रूप से होने वाला चक्रवर्ती ब्याज और वार्षिक रूप से होने वाले चक्रवर्ती ब्याज के बीच में अंतर बता दीजिए। फर्स्ट क्लास में आता है सवाल इस तरीके के, डायरेक्ट माइंड में करेंगे। 8% है, आधा करोगे तो 4 और 2 हो जाएगा, 4% की रेट से 2 साल के लिए। तो उसमें अंतर क्या आएगा? 4 का स्क्वायर आएगा, 0.16% आएगा। 50,000 का 0.16% कितना होता है? 80 रुपए। आंसर बिना पेन लगाए। एक धनराशि वार्षिक रूप से चक्रवर्ती होने वाले चक्रवर्ती ब्याज पर 4 वर्षों के बाद में इतनी हो जाती है, 6 वर्षों के बाद में इतनी हो जाती है। बताइए प्रिंसिपल का आधा कितना होगा? देखो 4 साल में इतना और 6 साल में इतना, तो जब भी इस तरीके बताया तो मैंने यहाँ पे रेट निकालना बताया आपको कि 11,880 रुपए हो गई ये 4 साल में, और 6 साल में कितनी हो गई? 17,820 हो गई। पहले तो रेशियो निकाल, अगर इनका रूट आता है तो रेट निकल के आ जाएगी, नहीं आता है तो फिर पता चलेगा कि 2 साल के अंदर ये रेट हो गया। तो 1 से ये 1 चला गया, 9 से कट रहा है तो एक बार, और 2, 9×3 = 27, 9×2 = 18, 9×1 = 9, 88 हो गया, 9×9 = 81, 7 हो गया, 9×8 = 72 हो गया। ये जा रहा है, ये 11 से जा रहा है क्या? 11×1 = 11, 11×2 = 22, 11 और 8, 6×2 = 12 और 6×3 = 18। इसमें कोई भी यहाँ पे रेशियो नहीं बन रहा। अगर यहाँ पे क्यों स्क्वायर रूट बनता, स्क्वायर रूट बन जाता तो रेट आ जाती, बट ये रेट नहीं आई। और ये किसके लिए है? 2 से 3 गुना हुआ, ये कितने साल में हुआ? 2 साल में, क्योंकि ये डिफरेंस ही तो है ना भाई। यहाँ पे देखो 4 साल और 6 साल में, तो 2 साल में 2 से 3 गुना हो गया और 4 साल में इतना हो गया। कंपाउंड इंटरेस्ट में यही तो कंसेप्ट चलता है कि अगर प्रिंसिपल ये है 2 साल में जितना होगा उतना ही अगले 2 साल में भी तो होगा, ऐसे ही। तो यहाँ 4 साल में दे रखा आपको, तो ऐसे बोल दोगे कि अगर प्रिंसिपल x रुपए हैं पहले साल 2 साल में, पहले 2 साल में कितना होगा? 2 से 3 गुना हो रहा है, तो 2 से 3 गुना हो रहा है। अगले 2 साल में और 2 से 3 गुना होगा, और ये 4 साल का ही दे रखा है कि आपको 11,880। यहां से आपका प्रिंसिपल निकल के आएगा। 3×3 = 9, 9 से हमने अभी काटा था इसको, तो 9 से काटा था कितनी बार? 132 बार। तो 132 और जीरो तो है, 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 132 0 × 4,
बट इसका क्या बताना हमें, इस प्रिंसिपल का आधा बताना है, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड किया, 13 दूना 2640 रुपए आ गया। तो प्रिंसिपल का जो आधा होगा वो 2640 रुपए होगा। आंसर आपका सी ऑप्शन होगा। ये सवाल आपका नया सवाल है। नेक्स्ट देखो यहां से, एक ऋण को 2 समान वार्षिक किस्तों में वापस किया जाता है, ब्याज की दर 10% है। अभी जो आपको होमवर्क दिया है सेम वही सवाल है। अभी जो आपको होमवर्क दिया है सेम वही सवाल है, बस यहाँ पे 60% पूछ लिया है और कुछ नहीं चेंज किया है इसमें, एग्जैक्ट है। तो इस तरीके से सवाल रिपीट होते हैं, ध्यान रखना। 2019 में जो सवाल आया वो 2020 में भी आया है, केवल आपको जो ब्याज पूछा गया उसका परसेंटेज पूछ लिया गया, सेम रेट दे रखा है 10%। 2021 वाले मेंस का सवाल देखते हैं। देखो, एक निश्चित राशि पर 8% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट है, वो 6656 रुपए है। ये कंपाउंड इंटरेस्ट है 2 साल के लिए 8% की रेट से। समान राशि पर समान ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज कितना होगा? एक लाइन में लिख दो आप तो कि 6656 है, ये इंटरेस्ट है, इसका कंपाउंड इंटरेस्ट 8% की रेट से 2 साल के लिए, तो 16.64% की वैल्यू। और चाहिए क्या? सिंपल इंटरेस्ट चाहिए 2 साल के लिए इसी रेट से, तो 16% की वैल्यू चाहिए। अब इसको सोल्व कर दो, यही अपना आंसर आएगा यहीं से। देखो, क्या यहां से पूरा का पूरा कितने गुना है? 4 गुना ही तो है। पूरा पूरा कितने दिख रहा है आपको? 4 गुना ही दिख रहा है। और यहाँ सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो सीधा सीधा ही 6400 आ गया आपका। तो ये तो इजीली दे रखा है, कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट देखो यहाँ से कि विपुल और मनीष ने 15,000 और 20,000 रुपए की राशियों को क्रमशः 20% और 30% की वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज के लिए निवेश कर दिया। यदि दोनों की समय अवधि, दोनों का टाइम हो 3 साल है, 3-3 साल के लिए इन्वेस्ट किया है, तो बताना है अर्जित चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा। 2 सवालों को देखो एक सवाल में डाल दिया। पहले तो ये बोल दिया 15,000 का 20% की रेट से 3 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ, 20,000 का 30% की रेट से 3 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ, दोनों को जोड़ के बताओ तो टोटल कितना मिलेगा। क्वेश्चन ये है। अब इसको करने के आपके बहुत सारे तरीके हैं, आप जो तरीके लगाना चाहो वो लगा सकते हो, बिल्कुल सिंपल सा है कि 15,000 का निकाल दो पहले। क्या हो गया? तो पहले तो आप 15,000 का निकालोगे कि 15,000 पे 20% की रेट से। अब इफेक्टिव रेट नहीं लगा सकते 20% में। 20% में अगर इफेक्टिव रेट लगाएंगे तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। वैसे कर सकते हैं, वैसे तो इफेक्टिव रेट से भी कर सकते हैं। बाकी इसका मैं 2 तरीके से बता देता हूँ, देखो इस सवाल को। एक तरीका तो ये हो गया कि आप कर दो 15,000 का इफेक्टिव रेट 44% होगा, 20% की रेट से 20 दूना 40, 44%, तो ये इंटरेस्ट होगा। प्लस 20,000 पे इसकी इफेक्टिव रेट बता दो 30% की, बट 3 साल के लिए है ना, नहीं लगा सकते। इफेक्टिव रेट लगाएंगे नहीं 3 साल के लिए, बहुत बड़ा हो जाएगा 20% की रेट से अगर लगाओगे तो। ठीक है, तो वैसे करना नहीं है। इसकी बजाय आप क्या कर दो, देखो सिंपल सा तरीका लगाना आपको। 15,000 जो दे रखा है, 15,000 का 20% निकालो पहला। 15,000 का 20% निकालोगे तो कितना आएगा? 3,000 आएगा। 3,000 आ गया। अब इस 3,000 का 20% और, दूसरा तरीका बता रहा हूँ, यूनिक तरीका बता रहा हूँ, नया सवाल है, अच्छी तरीके से समझ लेना। पहला क्या करना आपको, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए जो प्रिंसिपल दे रखा है उसका 20% निकाल दो। निकाल दिया 3,000। अब जो आया है इसका और निकाल दो 20%, कितना आया? 600 रुपए। ठीक है, अब इस 600 रुपए का 20% और निकाल दो, यानी 5 से तो डिवाइड कर लो तो 120 रुपए, ये हो गया। अब 3 साल का अगर निकालना है तो यहां ध्यान रखना किससे मल्टीप्लाई करेंगे। 3 साल के लिए जैसे फॉर्मूला आया था 331, 3x 3x स्क्वायर x क्यूब, तो ये 331 ये याद रखना। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो और जोड़ दो सभी को। यही कंपाउंड इंटरेस्ट होगा 3 साल का। 9,000 प्लस 1,800 प्लस 120 कितना आ गया? 10,920 रुपए। 10,920 रुपए इसका इंटरेस्ट बन गया पहले वाले का। इसी तरीके से दूसरे वाले का निकालोगे, 20,000 का 30% निकालोगे तो कितना आएगा? 6,000 रुपए आ गया। 6,000 का 30% निकालोगे 1,800 रुपए आ गया। 1,800 का 30% निकालोगे 540 रुपए आ गया। यही होगा। ठीक है, 3 साल के लिए निकालना है, 3 3 1 से कर देना। अगर 2 साल का निकाल लेते हैं तो 2 1 से मल्टीप्लाई कर दे। 3 साल का निकालना है 3 3 1 से मल्टीप्लाई करना है। 4 साल का निकालना है 4 6 4 1 से मल्टीप्लाई करना है। अगर 5 साल का निकालना है 5 10 10 5 1 से मल्टीप्लाई करना है। ये कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के तरीके हैं। बस यहां से क्या करना है आपको कि जो परसेंटेज दे रखा है उसका परसेंटेज निकालते जाओगे।
जैसे यहाँ पे निकाला हमने 20,000 का 30% निकाला, फिर जो 6,000 आया फिर उसका 30% निकाल दिया, फिर इसका 30% निकाल दिया। अगर 4 साल का निकालना होता तो इसका 30% और निकाल के मैं यहाँ 331 से मल्टीप्लाई नहीं करता, 4641 से मल्टीप्लाई कर देता तो अपना कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाता। ठीक है, ये भी एक तरीका होता है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का। इसीलिए बोल रहा हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के 8 से 9 तरीके होते हैं। मैं बहुत सारे तरीके बता सकता हूँ बट यहाँ इतने नहीं बता सकते। सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 18,000 आ गया, यहाँ सोल्व करोगे तो 18,5400 आ गया, और यहाँ 540 हो गया। जोड़ दो सभी को तो यहाँ का कंपाउंड इंटरेस्ट भी आ जाएगा। 18,000 5,000 जोड़ोगे 23,000 हो गया, 18 5 23, 23,940 रुपये हो गया, 23,940 रुपये हो गया। दोनों को जोड़ दो, यही पूछा गया है टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट को कितना मिला, तो इसको मिल गया 23,000, 33,000, 33,000 9 9 18 तो 33 यानी 34,800, 34,800 कौन सा दिख रहा है, ये रहा 34,800, 34,860 हो गया। क्या क्लियर रखें यहाँ से, ऐसे करो। अब जैसे 20% 30% दे रखा है तो इसमें आप फ्रैक्शन भी लगा सकते थे, आप यहाँ पे इफेक्टिव रेट भी लगा सकते थे, यहाँ पे आप फॉर्मूला भी लगा सकते थे, बेसिक से भी कर सकते थे, बट तरीका बेस्ट यही है इस सवाल को करने का। इसीलिए बोल रहा हूँ इस सीरीज में केवल और केवल आपको बेस्ट अप्रोच सिखा रहा हूँ मैं, यहाँ पे पूरा अप्रोच नहीं सिखा रहा कि किस तरीके से करना है, वो मेरे कोर्स में पूरा चीजें समझाई हुई है। ठीक है, तो वो डिटेल उसमें टाइम लगता है, हर चीज को समझाने में टाइम लगता है, क्योंकि पूरी अर्थमेटिक को समझाने के लिए 1 साल लगा है, और आप सोचते हो कि 5 मिनट में कोई चीज समझा दो, वो पॉसिबल नहीं है। अगर मैं पूरे मेथड को समझाऊं तो मुझे 1 1.5 घंटा लगेगा उसमें समझाने के लिए। हर मेथड को मैं आराम से अच्छी तरीके से समझाऊंगा एग्जाम्पल लेके, तब आपको समझ में आएगा वो सारी चीजें। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवर्ती होता है तो 8,000 रुपए की राशि हो 20% की रेट से 1 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा। रेट अगर अर्धवार्षिक, देखो अगर अर्धवार्षिक रेट को कर दो आधा, टाइम को कर दो दुगना। 10% की रेट से 2 साल के लिए तो 21%, 8,000 का 21% निकाल दो, 21 को 8 से करोगे तो 168 होता है, 168 जिसमें आएगा आंसर ये होगा। और ये सवाल जो फर्स्ट क्लास थी उसमें रिपीट हुआ था, फर्स्ट क्लास में आया था, अब देखो 2023 में आया वापस से यही सेम सवाल। इसी रेट का 20% की रेट से यही इफेक्टिव रेट वाला कंसेप्ट, और 8,000 ही प्रिंसिपल दे रखा था, ध्यान रखना, अगर जिसने देखा है उसको पता है ये सवाल। 25,000 रुपए की राशि हो 3 वर्ष बाद में 12% वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा जब ब्याज है वार्षिक रूप से चक्रवर्ती होता है। अब देखो रेट ही देखो इस तरीके से दे रखी है जिसमें ना तो हम इफेक्टिव रेट लगा सकते हैं, ना यहाँ पे मैं रेशियो मेथड भी लगाऊंगा तो इसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव वाली हो जाएगी। इफेक्टिव रेट लगाओगे, सॉरी रेशियो लगाओगे तो फ्रैक्शन करोगे तो 3/25 लिखना पड़ेगा, तो 25 से 28 करोगे, क्यूब पे चलना पड़ेगा, 3 साल बोला तो नहीं लगा सकता मैं। यहाँ अगर इफेक्टिव रेट पे जाऊंगा तो इफेक्टिव रेट पे बहुत बड़ी कैलकुलेशन बन जाएगी, करने में कर सकते हो आप। इससे अच्छा हम क्या करते, अभी जो मैंने तरीका बताया वो लगा दो, वो बेस्ट है भाई। 12% निकाल दो 25,000 का, 25,000 का 12% निकालने का मतलब 25 से मल्टीप्लाई करने का मतलब 4 से डिवाइड करते हैं, 4 12 यानी 3,000 रुपये हो गया, ये हो गया 3,000। अब 3,000 का 12% और निकाल दो तो 12 360 रुपये हो गया, 360 का 12% और निकाल दो तो यहाँ 3.6 को 12 से करना है तो 12×6 = 72, 7 और 12 36, 36 और 7 जोड़ोगे 43, तो ये होगा आपका 43.2 होगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, अब देखो 3 साल का इंटरेस्ट ही बताना आपको, तो ये हो गया, इसको 3 से कर दो, इसको भी 3 से कर दो, इसको 1 से कर दो मल्टीप्लाई, और जोड़ दो सभी को, आंसर आ जाएगा। ये हो गया 9,000 प्लस 900 और 37 18, 1,080 हो गया, प्लस ये हो गया 43.2, जोड़ दो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9,000 10,000 10,080 10,120 10,123.2, 10,123.2, ये आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। ऐसा भी कर सकते हैं, इस सवाल को मैं आराम से इफेक्टिव रेट से भी कर सकता था लेकिन कैलकुलेशन ज्यादा होगी उसमें, इसलिए नहीं लगा रहा। और देखते ही पता चलेगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे इस तरीके से तो आपको देखते ही पता चल जाएगा कहाँ कैलकुलेशन जाएगी, क्योंकि सारी चीजें माइंड में चलेगी फिर कैलकुलेशन वाली। 6500 रुपए की अर्धवार्षिक रूप से चक्रवर्ती होने वाले 10% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज पर 2 सालों के लिए उधार ली गई मिश्र धन बता दो, अमाउंट बता दो इसका, तो 10% यानी रेट कितनी हो जाएगी आधी 5%, टाइम कितना हो गया 4 साल, 2 साल दे रखा तो 4 साल। अब देखो यहाँ पे तो सीधा सीधा ये बोला कि 6500 रुपए हैं, रेट हो गई नहीं, मैं नई रेट बोल रहा हूँ, नई रेट हो गई 5% और टाइम कितना हो गया 2 साल दे रखा था तो 4 साल हो गया, ये हो गया। अब 4 साल के लिए मैंने आपको इफेक्टिव रेट बताई थी फर्स्ट क्लास में, इसकी इफेक्टिव रेट कितनी होती है तो आप बोलोगे
21.550625, 21.550625% होती है। बट ये तो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। इफेक्ट यहाँ पे पूछा गया है अमाउंट कितना होगा, ठीक है। तो अमाउंट कितना होगा, ये तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो अमाउंट पूछा गया तो अमाउंट कितना निकाल लोगे आप, इसमें 100 जोड़ दोगे, तो 6500 का 121.550625%। अब इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी होती है हमें, आपको याद करने के लिए तो बहुत बड़ी दिख रही होगी कि इतना कैसे मल्टीप्लाई करोगे आप, मल्टीप्लाई करना ही नहीं है आपको, यहाँ पॉइंट में देख लो, फिर अप्रोक्सीमेशन में बताना आपको। तो देखो कैसे करोगे, कैलकुलेशन जरूरी है। देखो परसेंटेज से 2 जीरो चला गया। अब 65 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो मैं टुकड़ों में करूंगा, 65 को 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, भाई यहाँ पे 100 है तो 6500 हो गया। फिर देखो 65 को मैं 20 से मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ पे 20 लिखा हुआ है, ये 20 से करेंगे तो 65 का डबल कितना होता है 130, 130 में एक जीरो लगा देंगे, तो 130 में जीरो लगा देंगे 1300 बन जाएगा। फिर 65 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 65 बनेगा, ये 65 बन गया। फिर मैं 65 को 0.5 से मल्टीप्लाई करूंगा, यानी आधा कर देंगे इसका, 65 का आधा कितना होगा 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 5 हो जाएगा। 65 को 0.05 से करेंगे तो यहाँ पे ये हो गया 3.25 हो गया। अगर और आगे करना चाहते हो तो टुकड़ों में करते जाओ आप, मैं इतना ही करता हूँ, यहाँ पे 2 डिजिट तक आ जाएगा आपका आंसर। और करना चाहो तो आगे, बाकी जो जोड़ेंगे तो 3 से कम ही आएगा अब तो आगे, तो जोड़ देंगे इनको सभी को। ये हो गया आपका 5 और 2 7, 5 5 2 7 3 10, 6 3 9 10 का जीरो हासिल किए, 6 3 9 और 6 और 1 7, 7900 पॉइंट समथिंग आएगा। 7900 पॉइंट समथिंग है, इग्नोर कर दिया उसने, पूर्णांक में बताना 7900 आंसर आ गया। ये होती है कैलकुलेशन, ऐसे कैलकुलेशन को करना ही पड़ेगा आपको, दूसरा अल्टरनेटिव तरीका है ही नहीं, कैलकुलेशन तो आनी चाहिए आपको। और कैलकुलेशन के लिए मैंने बोल दिया है, पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है उसकी लिंक, बस 49 आपको पे करना है और वहां से आपको सारी चीजें सीखने को मिल जाएगी। अब देखो 2023 में तो एक सवाल पूछा गया था शायद, ठीक है, ये लास्ट सवाल है आज की क्लास का, कंपाउंड इंटरेस्ट का लास्ट सवाल है। 2023 में केवल एक सवाल पूछा गया था। 10,000 रुपए की राशि है, 20% की वार्षिक दर से 4641 हो जाती है। ये देखो 46.41 तो कुछ दिख रहा है आपको, 10,000 से 46.41 हो गया, तो किसकी होती है 46.41%? 10% की रेट से 10% की रेट से 4 साल के लिए होती है। लेकिन यहाँ अर्धवार्षिक किया गया है, क्या किया गया है, अर्धवार्षिक किया गया है। मैं तो इस सवाल में यहाँ पेन लगाने की जरूरत नहीं है, आंसर में 2 बताऊंगा, इसका 2 आएगा। क्यों आएगा, देखो रेट को क्या किया गया है, यहाँ पे 20% है, तो नई रेट जो आएगी, अर्धवार्षिक बोला है तो रेट को तो क्या कर दोगे, आधा कर दोगे क्या। और मान लेते हैं टाइम टी था, तो टी को क्या किया गया इसने, 2 गुना करते हैं टाइम को, और 2 गुना करने पर 10% की रेट से 4 साल के लिए तो ये होती है 46.41%। ये 10,000 का 46.41% ही ब्याज है, तो ये 4 साल आपको दे रखा है। यहाँ मल्टीप्लाई करने के बाद में तो पहले कितना था, तो 2 से भाग दे, तो ये आपका 2 साल था। तो पहले वाला ही बताना आपको एग्जैक्ट, ये नई वाली रेट मत बता देना, नई वाली रेट और नई वाला टाइम मत बता देना, आपको हमेशा आंसर वापस से पुराने पे जाना है वापस। कई बार अगर हम चेंज कर लेते हैं, फिर वापस से अगर मुझे बताना हो आंसर, तो फिर पुराना वाला ही बताएंगे अपन चेंज करके, नया वाला नहीं बताएंगे, ठीक है। तो आंसर कितना आएगा इसका, 2 साल आएगा। ये आपका हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट कंप्लीट। अब नेक्स्ट टॉपिक आप कमेंट करके मुझे बता देना कौन सा टॉपिक हमें स्टार्ट करना है, वो स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको ये सीरीज है अच्छी तरीके से समझ में आ रही है, और जितने भी मैं क्वेश्चंस कंप्लीट करवा रहा हूँ वो सारे के सारे एग्जाम अप्रोच से करवा रहा हूँ, तो बेस्ट है ये सारी चीजें। एक बार जरूर ये सीरीज आपको कंप्लीट देखनी है, एक एक सिंगल क्वेश्चन को आपको कंप्लीट देखना है, ताकि जब भी आगे आप प्रैक्टिस करो तो इन्हीं मेथड से करो, और मॉक टेस्ट भी दो तो इन्हीं मेथड से आप अप्लाई करो। आपको 2-3 मॉक टेस्ट भी दोगे ना इस तरीके से, तो आपके जो आपकी एक्यूरेसी है वो भी अच्छी होगी, और जो टाइम लग रहा है आपको, ज्यादा एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है कि पेपर सोल्व ही नहीं हो रहा, टाइम कैलकुलेशन ज्यादा हो रही है, तो उनको कैसे कम करना है वो इन सीरीज से आपको समझ में आ जाएगा। बस सीरीज को कंप्लीट देख लीजिए, आपका काम हो जाएगा सारी प्रैक्टिस का, फिर तो आप अपने आप खुद प्रैक्टिस करते रहो और सारी चीजें स्मूथली चलती जाएगी। क्लियर है, तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।